हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेम जोन। और आज का हमारा वीडियो रहने वाला है बेन 10 क्लासिक के सीजन 1 के एपिसोड 1 के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है जिसमें विल्गैक्स की एंट्री और स्पेस में कुछ फाइट्स बताई जाती है। और ये हम सबके प्यारे यानी कि बेन टेनिसन की स्कूल बताई जाती है, जिसमें उनकी मैम उनका आखिरी लेक्चर लेने वाली रहती है और उसके बाद समर वैकेशन होने वाली है। और ये दोनों बेन के क्लास के कुछ दो गुंडे लड़के रहते हैं जो यहाँ पर बेन को लटका देते हैं ऊपर पेड़ पर। और उतने में ही बेन की ग्रैंडपा उसे पिक करने आते हैं, जो कि समर कैंप के लिए जाने वाले रहते हैं। और हाँ, ये लड़की जो है ये बेन की कज़न रहती है, इसका नाम ग्वेन टेनिसन है और ये आगे चल के बेन का बहुत साथ देती है। ये तीनों अब समर कैंपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। उतने में ही ये एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर ये कुछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना खाने के लिए रुकते हैं, जो कि इन दोनों बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। और फिर उतने में ही ऊपर स्पेस में फाइट्स चलती है। इतने में विल्गैक्स की शीप उस दूसरी वाली शीप पे अटैक कर देती है, और जिसमें रहती है यूनिवर्स की सबसे ताकतवर चीज़ यानी कि ऑमनिट्रिक्स। और तभी बेन टहलने के लिए निकलता है और अचानक उसकी नज़र पड़ती है उस मीटियोर पे, जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है और वो अचानक बेन की तरफ आने लगता है। तो बेन खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है और वो वहाँ पर लैंड हो जाता है। उसमें में जैसे ही बेन उस चीज़ की तरफ जाता है तो उसमें से एक वॉच निकल के बाहर आती है। और ये कोई साधारण वॉच नहीं रहती, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन, जिसे कि ऑमनिट्रिक्स कह के बुलाया जाता है। और ये अपने आप बेन के कलाई से आकर चिपक जाती है। बेन शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हाँ, इस वॉच को निकालने के लिए भी बेन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर ये वॉच उसके डीएनए के साथ जुड़ जाती है, इसलिए नहीं निकल सकती। तभी बेन कुछ उसमें छेड़छाड़ करता है तो ये बैज ऊपर आता है और बेन को कुछ एलियन के ट्रांसफॉर्म्स नज़र आने लगते हैं। और उतने में बेन वॉच को दबा देता है और बन जाता है अपना सबसे पहला एलियन, जिसका नाम रहता है हेड ब्लास्ट, जो कि एक ऐसा एलियन रहता है जो फायर को कंट्रोल कर सकता है, फायर को प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, और ये बहुत ही कूल एलियन रहता है उसका पहला एलियन यहाँ पर हेड ब्लास्ट, जिससे कि बेन पहले तो डर जाता है कि ये तो जल रहा है, मगर बाद में उसको अपनी शक्तियों का एहसास होता है और धीरे धीरे बेन इसकी प्रैक्टिस करके आग जलाना सीख जाता है। मगर कुछ देर बाद बेन की थोड़ी सी गलती से पूरे जंगल में आग लग जाती है और इसी आग के चलते बेन काफ़ी घबरा जाता है कि अब क्या किया जाए, हमारी गलती का एहसास। और जैसे उतने में ही ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन भी वहाँ पर आ जाती है और बेन को बैक फायर करने का सलाह देकर वो जंगल की आग बचा लेते हैं। उतने में बेन थोड़ी देर बाद अपने आप नॉर्मल इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे कि बेन खुश होकर उस वॉच को फिर से निकालने की कोशिश करता है, मगर वो वॉच फिर भी नहीं निकलती। और उतने में ही विल्गैक्स अपने कुछ रोबोट ड्रोन्स को अर्थ पर ऑमनिट्रिक्स लाने के लिए भेजता है और अपने ग्रैंडपा मैक्स को छानबीन के लिए जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। और जब तक कि ग्रैंडपा बाहर जाते हैं तब तक बेन अपनी वॉच के साथ और गड़बड़ करके एक अनोखे एलियन में बदल जाता है, जो कि एक वाइल्ड डॉग की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम बेन वाइल्ड मट रख देता है। और ये एक ऐसा एलियन डॉग रहता है जिसके पास अपनी आँखें नहीं रहती, मगर फिर भी ये सब कुछ भाप सकता था, इसे सब दिखाई देता है। और बेन को लगता है इसकी तो आँखें नहीं है, इसे दिखाई नहीं देता होगा। तो उतने में ही एक रोबो ड्रोन्स उस पर अटैक करने लगता है, जो कि ऑमनिट्रिक्स का पता लेते हुए वहाँ पर आते हैं और वो बेन के पीछे पड़ जाते हैं, मगर बेन उनकी अच्छी तरह से खबर लेता है। बेन एक एक रोबोटों को अच्छी तरह से मज़ा चढ़ा देता है यहाँ पर। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, उसने सारे रोबोट्स बेन को डिस्ट्रॉय कर दिया और उतने में ही उसका वॉच का पावर ऑफ होता है और बेन फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। और जैसे ही वो रोबोट बेन पर अटैक करने वाला था, वहाँ पर ग्वेन टेनिसन आ जाती है और बेन को उस अटैक से बचा देती है। तो फिर ये दोनों बाद में अपनी जीप में अपनी आरवी बस में जाते और ग्रैंडपा मैक्स के साथ बैठ जाते। ग्रैंडपा मैक्स थोड़ा गुस्सा भी होते हैं, मगर बेन को अपनी पावर्स का इस्तेमाल कराने की सलाह भी देते हैं। इतने नहीं, बस के रेडियो से कुछ
एलियन हमले की खबरें सुनाई देती है, जिसका पीछा करते करते सैंटा मैक्स और बेन ग्वेन सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर ये देखते हैं कि इन कैंपर्स को किसी न किसी को तो बचाना ही होगा। इसलिए बेन बनता है अपने अगले ट्रांसफॉर्म की तरफ। ये वाला ट्रांसफॉर्म तो यार मेरा सबसे पसंदीदा एलियन है। ये इसका नाम रहता है डायमंड हेड। ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का एलियन रहता है। वैसे आप बताइए आपको कौन सा एलियन बेन 10 का सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और ये जैसे बेन 10 यहाँ पर डायमंड हेड में कन्वर्ट हो जाता है और आगे चलकर ड्रोन इसी की तरफ इसका ऑमलेट्रिक्स बैच देखकर आने की कोशिश करता है और यहाँ पर मौजूद सभी कैंपर्स अपनी जान बचाते हुए भागते नजर आते हैं, क्योंकि ये रोबोट ड्रोन उन पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमला करने लगता है और उतने में ही ये डायमंड हेड पर भी हमला कर देता है, क्योंकि बेन को अपने इस पावरफुल एलियन की शक्तियाँ शुरुआत में नहीं पता रहती है। इसलिए बेन स्टार्टिंग में तो थोड़ा पिट जाता है। बेन की अच्छी खासी धुलाई होने के बाद बेन को उसकी अपनी खुद की पावर्स के लिए धीरे धीरे समझ आने लगते हैं और बेन फिर अपने पावर्स यूज़ करके इस रोबोट ड्रोन की अच्छी तरह से चटनी बना देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हाथ तोड़कर बेन यहाँ पर अपने डायमंड क्रिस्टल्स यूज़ करके उसके ही बीम से उसी को ही रिफ्लेक्ट करके पूरी तरह से यहाँ पर देखिए तोड़ देता है। और जैसे ही वो रिफ्लेक्शन की मदद से बेन इस रोबो के पूरे टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहाँ पर सभी मौजूद कैंपर्स को बचा लेता है। देखिए कुछ इस प्रकार बेन ने इस रोबो को हरा दिया और बाकी सभी कैंपर यहाँ पर सेफली बच जाते हैं। ग्रैंड पावर बेन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आते हैं। फिर बेन अगले ही दिन कुछ अलग अलग एलियन ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करता रहता है, जैसे कि ये एक्सेलरेट है। ये फास्टेस्ट एलियन होता है बेन का और ये यहाँ पर कुछ अपना पुराना हिसाब लेके आता है, जिसकी जीटी और कैश को लटका के आ जाते हैं और वैसे ही बेन अपना बदला पूरा करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। और ऐसे ही हम बेन 10 के सभी एपिसोड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।